हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। वैसे तो हम इस चैनल पर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड तैयारी और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशनल वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करते हैं, लेकिन आज की इस स्पेशल वीडियो में हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करेंगे, इसके हिडन मैसेज के बारे में बात करेंगे। ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्प कर सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सारे इंडियन होने के नाते हमारी सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी ऑल इंडियंस स्टैंड विद #इंडियन आर्मी। इस वक्त हम सारे इंडियंस इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं और इंडियन आर्मी का सपोर्ट करते हैं। तो आप सभी व्यूअर्स से ये अपील है कि सारे व्यूअर्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में #इंडियन आर्मी ज़रूर लिखें। आप सभी को मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। आप सभी इससे परिचित हैं कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक टेरर अटैक में 26 लोग मारे गए थे और इसके रेस्पॉन्स में फिर ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि इस मिशन को 2 विमेन ने हेड किया था। इसमें थी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो के बाद में हम सब सैल्यूट करते हैं इन 2 बहादुर विमेन के लिए जिन्होंने इस मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये मैप पर 9 साइट्स हैं जहां पर इंडियन आर्मी ने बॉम्बिंग की है और जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लॉन्च पैड थे या ट्रेनिंग सेंटर्स थे उनको बर्बाद कर दिया। तो सबसे पहले हम इसकी ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके का बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, इसको गार्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि जैसा आपको मालूम है ये हिमालय की श्रेणियां हैं, पूरा ग्रेट हिमालय है इस तरीके से, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हिली एरिया और रग्ड होने के कारण ये जो बॉर्डर है वो काफ़ी पोरस है। ये लगभग 3300 किलोमीटर के आसपास है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हिली एरिया के थ्रू गुजरती है। इस तरीके के बॉर्डर को गार्ड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इन दोनों एरियो के बीच लोगों का मूवमेंट होता रहता है। दिक्कत कहाँ पे आती है? एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो यूथ हैं और जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है, और ये जो एरिया है इंडिया से लगा हुआ, यहाँ पर क्या है, कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। उसके बाद में ब्रेन वॉश करने के बाद साथ साथ उनको वो ट्रेनिंग भी देते हैं, आर्म्स भी सप्लाई करते हैं। तो इससे ये होता है कि जो यूथ जम्मू कश्मीर के वैली के यूथ जो ब्रेन वॉश होते हैं, वो ब्रेन वॉश वीडियो के थ्रू भी हो सकते हैं या और सारे माध्यम से हो सकते हैं, और वो फिर अपना घर छोड़ के इधर की तरफ मूव कर जाते हैं और यहाँ जो कैंप्स हैं उनमें ट्रेनिंग लेके वापस फिर इसी पोरस बॉर्डर के थ्रू इस वाले एरिया में आते हैं। तो एक हिसाब से हम देखें, जो पहलगांव का टेरर अटैक था उसमें इन्वॉल्व जो लोग थे वो एक हिसाब से इंडियन ही थे, लेकिन उनकी जो जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग थी और उनके पास जो आर्म्स थे, उससे ये साफ जाहिर होता है कि बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के, आर्मी ट्रेनिंग के और बिना किसी आर्म्स सपोर्ट के वो लोग ऐसा नहीं कर पाते। इस पूरे प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, आपके मोहल्ले में और भी बहुत सारे घर हैं। किसी एक घर से गंदा पानी निकल के नाली से और लोगों के घर के आसपास जमा हो जाता है, उससे बहुत बुरी बदबू आती है और उससे आसपास के लोग बीमार पड़ते हैं। तो पहले तो वो पड़ोस के लोग उस घर से के मालिक से कंप्लेंट करेंगे कि भाई आपके घर से कुछ बदबू आ रही है, पानी आपके घर से बहुत गंदा पानी आ रहा है जिससे कि हम लोगों को परेशानी हो रही है और तरह तरीके की बीमारी बन रही हैं। तो कृपया करके आप ये करें कि इस पानी को रोकें जिससे कि हम लोगों को दिक्कत ना हो। फिर तब भी वो आदमी सुधार नहीं करता है, उस पानी का इलाज नहीं करता है, उसको रोकता नहीं, तो उसके बाद में फिर दोबारा फिर और कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करने के बाद फिर भी वो नहीं मानता, फिर क्या करेंगे वो मोहल्ले के लोग, कुछ एक्शन लेंगे या उस तरीके से वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे या वो मोहल्ले के लोग खुद जाके उस नाली को, जो पानी का सोर्स है जहाँ से गंदा पानी रिलीज़ हो रहा है, उसे खुद ठीक करने की कोशिश करेंगे। और तो यही सेम केस इंडिया और पाकिस्तान के जो पूरा इशू है वो इसी चीज़ को लेकर है,
जैसा कि हमने पहलगाम अटैक में देखा कि उन टेररिस्ट के पास बहुत एडवांस लेवल की राइफल्स और आर्म्स थे, तो ये सप्लाई कहाँ से होती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये ट्रेनिंग लेने के बाद फिर ये यूथ दोबारा वापस लौट के आते हैं और इस तरीके की गंदी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जाता है। तो इस पूरे केस में इंडिया का जो आर्गुमेंट है वो ये है कि आपके यहाँ से, पाकिस्तान की सॉइल से जो टेररिज्म ओरिजिनेट हो रहा है, आप उन ऑर्गेनाइजेशंस पर और इंडिविजुअल पर लगाम लगाइए। ये इंडिया का सीधा सीधा मैसेज है। लेकिन पाकिस्तान, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस इसके यहाँ पर हैं जो ब्रेन वॉश करते हैं, ये एलिगेशन तो ऐसा भी है कि इनको पाकिस्तान की मिलिट्री सपोर्ट करती है, इनको लॉजिस्टिक और तरीके की सपोर्ट्स देती है। अगर इस चीज़ को हम गहराई से एनालाइज करें तो हम ये पाएंगे कि टेररिज्म ने जितना नुकसान इंडिया का किया है उससे कम से कम 100 गुना ज़्यादा पाकिस्तान का टेररिज्म ने नुकसान किया है। जैसे मैंने पहले भी आपको जो एग्जांपल दिया, अगर किसी घर से गंदा पानी आता है तो वो सिर्फ आपके मोहल्ले वालों को परेशान और बीमार नहीं करेगा, वो जिस घर से रिलीज़ होता है उसको भी नुकसान पहुंचाएगा, उसमें रहने वाले जो मेंबर्स हैं उनको भी दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा, जो पाकिस्तान में कंधार में एक ट्रेन हाईजैक हुई थी और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। अगर पाकिस्तान टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट इंडिविजुअल पर कंट्रोल करता है, उन पर लगाम कसता है, तो वो सिर्फ इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं है बल्कि पाकिस्तान खुद के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस केस में सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं वो है पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के लोग। पाकिस्तान के लोगों से बहुत स्ट्रांगली अपनी गवर्नमेंट से डिमांड करनी चाहिए कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंडिविजुअल्स हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, उन पे सबसे पहले सरकार लगाम लगाए, आर्मी वहाँ की कंट्रोल करे, क्योंकि वहाँ की आर्मी और वहाँ की सरकार ये बेहतर जानती है कि कौन सा मसाला कहाँ पर रखा है। जैसे कि आपके घर में रसोई है तो आपको अपनी रसोई का आइडिया बेटर है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। तो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो बेहतर तरीके से यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ब्रेन वॉश करते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, उन जैसा कि सारे देशों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हम अपनी सॉइल का यूज़ आपके ख़िलाफ़ नहीं होने देंगे। तो इसके तहत इंडिया की यही सबसे बड़ी डिमांड है कि आपके यहाँ इंडिया के ख़िलाफ़ जिस तरीके की वॉइसेस हैं, जिस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंडिया के ख़िलाफ़ वो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और उसके बाद में उनको ट्रेनिंग और आर्म्स सप्लाई करते हैं, इनको आप कंट्रोल करें। तो मुझे उम्मीद है कि इस ऑपरेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ विचार करेगी, कुछ सोचेगी और वहाँ की जनता जो सिविल सोसाइटी है वो इस पे विचार करेगी कि हम किस चीज़ के लिए दुनिया में जाने जाते हैं, हमारा नाम कितना बदनाम है। सारी दुनिया हमारी तरफ जब टेररिज्म की बात आती है तो सारी दुनिया हमारी तरफ देखती है। तो वहाँ के लोगों के लिए भी एक इज़्ज़त और बेइज्जती का मामला है। तो वैसे भले ही पाकिस्तान यहाँ पर खुद को मजबूत दिखाने के लिए इस बॉर्डर एरियाज़ में बॉम्बिंग कर सकता है, लेकिन वो भी इस चीज़ को अंदर से रियलाइज़ करता है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं कि पाकिस्तान के कंधार में जो ट्रेन हाईजैक हुआ था उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, जबकि वो पाकिस्तान के ही लोग थे, किसी और देश के सिटीज़न नहीं थे। आने वाले कुछ दिनों इसी तरीके की कंडीशन, अनसर्टेन एस्केलेशन की कंडीशन बनी रहने की संभावना है कि कभी पाकिस्तान कुछ धमकी दे सकता है या कुछ आसपास के एरियाज़ में थोड़ी बहुत बॉम्बिंग कर सकता है, LOC पे फायरिंग हो सकती है, ये सारे काम हो सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल फोरम भी इसमें अपना रोल अदा करे और पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करे कि वो इन ऑर्गेनाइजेशंस पर एक्शन ले और इनको इस एरिया में पनपने ना दे, जिससे कि ये खुद को, इनको भी नुकसान ना पहुंचाएं और इंडिया में भी टेररिज्म को न फैलाएं। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।